करे लापालाप लाल। हमरे घर में गाना बजाना, हमारी बिटिया की राजा से शादी है, तू रानी बन जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको कैसे पता? क्या आपने कभी अर्चना देशमुख को देखा है? उसके परिवार में से किसी को देखा है? नहीं देखा ना? तो ये बकवास मत कीजिए। आपको नहीं पता बाबा, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है। इतने सालों में, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इतना अपनापन किसी से नहीं मिला जितना उनके परिवार से मिला है बाबा। और आप कह रहे वो कुछ नहीं लगते। मैं नहीं जानती थी उन्हें, लेकिन जब जाना तो वाकई में लगा कि कोई है हमारा अपना जो हमसे बहुत प्यार करता है। पता नहीं क्यों अभी मिली है, लेकिन फिर भी वो महसूस हो रहा है। आप सही कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, बिल्कुल सही। लेकिन वो मेरी तरह दिखती है, और इसीलिए कोई ना कोई कड़ी है जो हमें एक दूसरे से अब तक बांधे रखी। शायद यही वजह कि वो मेरी शादी करा रही। मैं नहीं जानती वो क्या है, लेकिन कुछ तो है। आप मुझे अपना बाबा कहते हैं ना? ऐसा कौन सा काम किया है आपने जिस हक से आप मुझे अपनी बेटी बुलाएं? इस घर में इतने वक्त से शादी की बातें चल रही हैं। क्या कभी आपने एक बार भी पूछने की कोशिश की कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है इस घर के लिए? मैं क्या करूं अपनी बेटी की शादी के लिए? पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा। आप बताइए, आप कैसे बाबा है? बाबा, जिस घर में शादी होती है ना, चाहे वो घर कितना ही पैसों से भरा क्यों ना हो, लेकिन शादी की जिम्मेदारी होती है। आपको एक बार नहीं लगा कि आपकी बेटी अकेली है? वो कैसे निभाएगी इतने सारी चीजों को? वो कैसे पूरा करेगी हर किसी की जरूरत को? मैंने और मेरे भाई बहनों ने कैसे तैसे कर लिया, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। आप नहीं आए, और आप आए कह रहे कि तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। किस हक से? आप बताइए, किस हक से? आपको कोई हक नहीं है हम पर। बस एक बात की खुशी है, सच कह रही हूं बाबा, मेरी विदाई होगी ना, मेरी विदाई अकेले नहीं होगी जैसा मैं सोचा करती थी कि मुझे शायद अकेला जाना पड़े। मेरे साथ पूरा देशमुख परिवार होगा, जिन्होंने मुझे अब तक के सारे रिश्ते दिए, चाहे आजी का हो, चाहे पिता का हो, या चाहे आजोबा का हो, सारे रिश्ते। लेकिन आप नहीं होंगे। अगर वाकई में भगवान है ना, तो उनको जरूर मुझ पर दया आ गई होगी। इसीलिए अर्चना देशमुख को भेज दिया हमारे लिए, जो शायद हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, मेरी भाई बहनों की खुशियों का ख्याल रख सकता, क्योंकि हमारा बाप तो है ही नहीं। आपको पता है बाबा, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या होता है? कन्यादान। और वो हक आप खो चुके, वो हक खो चुके आप, क्योंकि मेरा दान अब कोई और करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, बेशरम हो चुके हैं। बकवास बंद कर, बहुत गुनगा लिया तूने।
ऊ लोगन के तो रोक हमने कहा ना कि ऊ लोगन तोरे कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं। तो कौन है हमारा? कौन है हमारा? आप है हमारे? बहुत हो गया, चल ताई चल। कुछ नहीं बाबा। मुझे लगता है पूर्वी को यहाँ लाना बेकार रहा। देख, एक दूसरे से बात करना तो दूर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। तेजू, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? एक सेकंड। आई आई वैशाली जी, एक सवाल है, करूं? आपने सारा इतना डेकोरेशन पे खर्चा किया, ये खान पान पर इतना खर्चा किया, इतने सारे मेहमान बुलवाए, इसलिए मतलब नरेन का संगीत है आज। संगीत है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, कभी चालू होगा? एग्जैक्टली वो इनका मतलब है, जब तक संगीत में एंटरटेनिंग डांस परफॉर्मेंस ना हो तब तक मजा नहीं आता। जी नहीं, हमने सब अरेंजमेंट किया है, बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, बताओ क्या? हाँ, वो आते हैं ना, तब तक हम लड़के वर्सेस लड़कियां डांस कंपटीशन रखते, कैसा है? नाइस, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, शुरुआत कौन करेगा? टॉस कर लेते हैं। नहीं, टॉस वॉस नहीं करते, हम शुरुआत करेंगे लड़के। एंड हमारी तरफ से अर्जुन सर, क्यों? यस, अर्जुन सर विल परफॉर्म, वो करेंगे डांस। What? Perform for what? ऐसे लड़कों की तरफ से डांस करेंगे। डांस? नरेन, मैं डांस अभी क्या बात कर रहे हो अर्जुन, ये लड़के वालों की इज्जत का सवाल है। अरे तुम नरेन के इतने अच्छे दोस्त हो, सेलिब्रेशन की शुरुआत तुम्हारे साथ ही होनी चाहिए, राइट? कम ऑन। अर्जुन, यस। अब लड़कियों की तरफ हमारी तरफ से, हमारी तरफ से पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी, चल डांस करने के लिए चल। आजी, मुझे डांस वांस नहीं होगा। नखरे मत कर, पापा का नाम ले और मैदान में उतर। कम ऑन पूर्वी, चलना प्लीज, बैंग ऑन। जो मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी, प्लीज जबरदस्ती मत कर। तेरे लिए शेगांव से मंगाई। पता है, इसमें गजानन महाराज का बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसी शॉल मैंने अपनी शादी में भी पहनी थी, और मेरे लिए आई ने मंगाई। याद है तुझे? ये ले। भगवान करे तुझे बहुत सारी खुशियां मिले। अंकिता, ये पप्पा की मूर्ति तुम्हारे पास कहाँ से? मेरे बाबा ने मुझे दी। आजी, बाबा, अरे तुझे याद है मैंने ऐसी मूर्ति सोहम को दी थी बहुत सालों पहले। मैं अर्जुन, तू भी ना कैसी बातें कर रही है? अरे सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर ऐसी कई सारी मूर्तियां मिलती है। मिलती होंगी, मैं भी क्या। अच्छा, वो बारात आती होगी ना, हम लोग जाते हैं। किधर? तुम आराम से तैयार हो जाओ। आई, चल बाहर चल। फिर पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।